फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये अब मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ आज मैं अपनी इवनिंग की यानी कि शाम की रूटीन जो है वो शेयर करूं। सो अभी मैं नमाज पढ़ के असर की फारिग हुई हूँ, थोड़ी देर में लेट चुकी थी यानी सोने के बाद, और अब उठ के मैंने ये पकौड़े, ये देखिए मैंने अपनी बेटी को दिए थे 2 पकौड़े और साथ केचप। उसने केचप खा लिया, पकौड़े मुझे ला के दे दिए, वो और केचप मांग रही है। अब चाय बन गई है डाइनिंग में। ये मैंने इस टाइम पता नहीं मुझे क्या आदत हो गई है कि समझ ली कि मैं पकौड़े बनाती हूँ किसी तरह के भी। इस टाइम मेरा मूड होता है मैं कोई भी साथ चाय खाली ना पीऊँ, लेकिन कभी खाली चाय भी पीनी पड़ जाती है। तो ये टमाटर लेके ना उसको मैं, या जो भी मेरे पास अवेलेबल हो, बेसन हो या मैदा हो, तो वो मैं उसको टमाटर को किसी भी शेप में, चाहे गोल गोल काट लूँ, चाहे हाफ कर लूँ, चाहे ऐसे स्लाइसेस 4 स्लाइसेस कर लूँ, तो मैं ना उनको बेसन लगा के ये इस तरह से टमाटर खाती हूँ। और मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मेरा दिल जा रहा होता है कि मैं ना डेली खाऊँ। पता नहीं क्यों मैं रोज़ खाने लग गई हूँ। क्यों वो है सामने बाबा जी को चाय देने की, अभी तक आए नहीं, वानिया साथ जाने की ज़िद कर रही थी। तो बहुत अच्छे बने। आइए नहीं आप, मुझे टमाटर वाले पकौड़े बड़े मज़े के लगते हैं, अंडे वाले पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। मेरी अपनी जो है ना वो समझ लें कि इजाज़ है। आप अगर खाएं तो आप भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा बता के कि आपको कैसे लगते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी डाइट है, लोग नाश्ते में वो जैसे पालक के पत्तों को करते हैं, थोड़ा सा उसको स्टीम करते हैं, इसी तरह से इसको भी, टमाटर को भी करते हैं, लेकिन मुझे उस तरह से भी मज़े का लगता है। लेकिन मैंने इसमें जो बेसन वो बस ऐसे उस मैंने पकौड़े बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ना उसको ऐसे किया कि टमाटर पड़ा था, मैंने उसने अभी स्लाइसेस की और उसके डाले। मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा नहीं लगा। टमाटर आप कहाँ से चाहे, आपने तो खाए भी नहीं, वही ना, क्योंकि इन्होंने खाए भी नहीं और मुझे खाए बिना ही कह दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं खाता, तुम बहुत गंदी सी चीज़ें खाती, बस तुम नहीं खाया करो। मुझे बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा। बाबा जी को चाय दें, उनको पकौड़े भी दें, क्या कर रहा उसके पकौड़े भी नहीं आने थे उनको। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आप पकौड़े देखिए, आप मैं तो देखी हूँ, खुद जाकर देखे हैं, मुझे भी कहते हैं मुझको याद होनी चाहिए, खुद ही देखे हैं। खावातीन की ज़िंदगी में बस यही काम होता है कि वो बस उनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी, बल्कि आधी से ज़्यादा ही कह सकते हैं, बाकी की ज़िंदगी तो वो ऐश में गुजार देती है माँ बाप के घर में, यानी कि काम ना करके। तो बाकी खवातीन की ज़िंदगी किचन में गुजर जाती है। कोई भी आप चाय बनाए, खाना बनाए, कुछ शाम की चाय बनाए, रात का खाना बनाए, नाश्ता बनाए, उसके बाद किचन, पहले भी किचन में उठते और बाद में भी किचन में, और फिर किचन में घुस के तो आप फिर उसके बाद सबसे पहले कि जो भी काम है घर बार में समेटना है, पहले किचन को समेटना है, करना है तो किचन को समेटना है। उसके बाद आपकी सारा किचन समेटने के बाद सारी ये शेल्फ्स वगैरह पे वाइप से साफ करो। ये मुझे जो है ना, आपको मेरी वीडियो से अंदाजा हो गया होगा कि मुझे अपना घर गंदा रखना, किचन गंदा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाता है, इसलिए जब भी मैं रात को भी सोऊं, सुबह भी हूँ, कुछ भी हो, तो फौरन से किचन की बाद में सफाई करती हूँ और मुझे रिलैक्स मैं रहती हूँ किचन साफ करके। तो यही आदत मैंने अपने हस्बैंड को भी डाल दी है। तो अभी मेरी बेटी छोटी है, जब वो बड़ी होगी तो जो माँ करती है वही बेटी सीखेगी, इसलिए उसको भी मैंने ये इसी तरह से ही काम सिखाने। दुआ कीजिए अल्लाह आपसे, मैं खुद भी दुआ करती हूँ कि मैं अपनी बेटी की जो है ना वो परवरिश अच्छी कर सकूँ। इसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल का होमवर्क करवाती हूँ। आज छुट्टी थी, मैं नहीं करवाई, उसको करवा रही, क्योंकि मैं उस पर बर्डन नहीं डालती। जिस दिन वो रिलैक्स हो, जो करना चाहे तो वो कर ले, जैसे वो ड्राइंग कर रही है, बुक रीड कर रही है, वो मेरे पास आ जाती है। अव्वल तो उसको स्कूल से होमवर्क और बुक्स रीडिंग मिलती है, स्कूल वाले ही उसको सारा काम कवर करवा देते हैं। फिर मैं चलती हूँ अपनी सीट के ऊपर। फिर मैंने यहाँ बैठ के जो है ना वो ये रिमोट से मैं टीवी ऑन करना है। तो टीवी बात ये कि न्यूज़ आ गई मेरे मैं टीवी, लेकिन इस टाइम पे ये कि मेरा एंटरटेनमेंट टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 6:30 से लेकर 9 बजे तक ये मेरे काम होते हैं। तो ये कि उसमें मैं टर्किश ड्रामे भी देखती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं वो, रबी पे आ रहे हैं, सलाहुद्दीन और एक हाजी हाजी कौन सा वाला है हाजी, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं वो शो से मतलब फिर उसके बाद ही मैंने अपने जो शो यानी कि एंटरटेनमेंट होते हैं ARY के लिए हम टीवी वगैरह के। लेकिन आज मैं इधर जो है कपड़े तय लगाऊंगी, जो मैंने सुबह धोए थे तय लगा लिए। उसके बाद जो पावानिया के कपड़े हैं वो मैंने फ़ौरन से साथ ही
हैंग करके जो है वो इसकी करके ना आयरन करके हैंग कर देने होते हैं, स्कूल के भी घर के भी, ताकि वो जब भी उसको चेंज करने हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बस कितनी दर्दी हुई से मैंने आज कहा था। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स सॉरी, ये पानी वाली बोतलें भर ली आपने? क्योंकि उस टाइम मैं आपसे कह रही थी दोपहर को कि पानी वाली बोतलें भरनी है ना। पानी पी रही बेटा, बैठ के पानी पिए। आओ इधर मेरी जान, बैठ के पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी नहीं पीते। जल्दी ठंडी हो गई। हाँ तो ये आप भूल जाते हैं ना, फिर अच्छा हुआ जल्दी से निकाल दी है आपने। तो शाम को भी वो चावल ही खाने हैं जो बनाए हैं, या आपने कुछ और खाना है? चावल हैं उसमें? मैं तो चाह रही थी कि बस अगर चावल हैं तो वही खा लेते हैं फिर, क्योंकि उसने बेटी मेरी ने स्कूल जाना है तो चावल हैं तो एक रोटी उतार दूंगी आपके लिए, ठीक है? अंडे ले आए आप, क्योंकि उसने स्कूल जाना है तो फिर आज जल्दी सोना है, फिर छुट्टी तो नहीं है ना, फिर इसलिए फिर अगर मैं अब खाना बनाऊँ, मगरिब होने वाली है तो फिर मैं खाना बनाऊँ, टाइम लेट हो जाएगा। भरने के लिए मैंने उनसे इसलिए कहा कि मैं बोतल में खुद भी भर लेती हूँ, लेकिन ये जो स्विच है ना, ये जो हमारा फिल्टर है, इसका स्विच थोड़ा ना लूज़ है, तो वो मैं जब ये इसके साथ इससे लगाती हूँ तो वो उसकी लाइट नहीं चलती, वो ऑन नहीं होता, तो मुझे बड़ी उस पर ना ज़रा थोड़ी सी झुंझलाहट होती है। इसलिए फिर मैं ना कोई उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना ये गोल्डन बोतलें भरें। कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ, कामयाब हो जाऊँ तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कामयाब नहीं होती, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड से कहना पड़ता है कि आप कोल्ड ये पानी वाली बोतलें और जो बड़ी बोतल डिस्पेंसर वाली है वो आप इसको यानी कि फिल कर लें। और धूप बाहर निकली हुई है अभी, तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, गर्मी बस जाने का नाम ही नहीं ले रही। किचन में आप जाएं तो बस, वैसे तो जो तरह पंखों की हवा ठंडी होगी है, लेकिन किचन में जाएं तो बहुत ही वही वाला हाल है कि आपको लगता है कि जैसे बस अभी ना आप सर से लेके पाँव तक भीग चुके हैं। बाकी मच बेटर के कुछ फ़र्क है। आज सुबह जब मैं कपड़े धो रही थी तो सडनली हमारी जो है ना वॉशिंग मशीन जो है ना, बाबा ये बैठे हैं, हमारी वॉशिंग मशीन दगा देगी। मैंने पहले जो कपड़े डाले वो तो धुल के, जब दोबारा मैंने उसको चक्कर दे के गई तो पानी के ऊपर वैसे ही कपड़े ड्राई है और मशीन चल रही घूम घूम घूम। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तो क्या हुआ, वो सेंटर वाला व्हील होता है ना, वो सारा का सारा ऊपर आ गया। उसके बाद जो है ना वो यूँ पीछे हट बेटा, वो उन्होंने ठीक किया। अब ये है कि मशीन ठीक हो गई है। हाँ हमने कर दिया, बस क्या पता जब चलेगी तो पता चलेगा। ये हाल है हमारा। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड सारे काम जो है ना वो खुद कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मशीन जब ऐसे एंड टाइम पे दगा दे दे और आप कपड़े धो रहे हो और उसके बाद आपके पास ये भी हो कि आपने ना आपका एक जहन बना हुआ होता है, उस टाइम फिर फ़ौरन से ऐसे काम ख़राब हो जाए तो ना फिर मैंने सारे कपड़े हाथ से धोए, लेकिन बाकी सारी जो है ना सारे दिन जुगाड़ आपकी जुगाड़ें अच्छी लग जाती है, सही लग जाती है। हर काम में जुगाड़ लगा देती है। ये मेरे अब्बू के घर जाते हैं तो अब्बू भी जो है ना वो इंतज़ार में होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे काम रखे हुए होते हैं जो हस्बैंड मेरे को कहेंगे कि इनको कि ये आपने करने हैं, जैसे कि बाहर का गेट का लॉक और वो दरवाजे जो वॉशरूम के वो जो बंद नहीं हो रहे होते उनकी वो चटनी है उनको देखना, और क्या होता है इस तरह के और बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि अब्बू कहते हैं कि मैं बुलाता रहता हूँ प्लम्बर को तो वो आता नहीं, तो आपके आने का मुझे इंतज़ार होता है। तो कर ही लेते हैं ना, कर भी लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। बल्कि घर में अगर हस्बैंड आपके काम कर रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, वरना आप प्लम्बर के इंतज़ार में बैठे रहें, वो जब चाहे आए ना आए, काम फंसा हो या आप कॉल पे कॉल करें बुलाते रहे बार बार, वो यही हाल होता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इतने से काम जो है ना वो करने आए। मेरे अब्बू को नहीं आते थे, मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी जो है ना वो माशाल्लाह से नौकरी की और हुकूमत की, और मेरे मामू करते थे, अब मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इसके साथ ही मैं वाइंड अप करती हूँ अपनी वीडियो को। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और क्या कहना चाहिए, यही कि फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।